मुश्किल काम का जादू। एक दूर शहर में वहां एक सरशार लकड़ी काटने वाले के साथ आगे बढ़ा। वो सारा दिन लकड़ियों के करीब लकड़ियां काटता और रात को कस्बे के बाजार में लकड़ियां बेचने आता। लकड़ी के बदले इसको जो नकदी मिली थी वो बहुत कम थी, ताहम लकड़हारे का कमबख्त और उसका आधा हिस्सा मर गया। लकड़हारे के लिए काफी थे कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने घर की सुनहरी पिन को खत्म करने और अपने दूसरे अहम काम करने के लिए एक तोता रखा था। गैर मामूली तौर पर उसके परों में दो चमकते हुए शानदार लिहाफ थे। इनके परों की चमक इतनी ज्यादा थी कि वो हर लिहाज से सोने के थे। पूरी बस्ती इस तोते के धुएं से भर गई। बहुत से लोगों ने लकड़ी खोदी और तोते को अपने दूसरे से इंतहाई कीमत पर खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिर भी दोनों जोड़े ने तोते को अपने जवानों की तरह पाला, इसलिए वो तोते को फरोख्त नहीं करेंगे। मुस्तरद। इसी तरह रहमू नाम का एक बच्चा भी यहाँ रहता था। वो कस्बे के मरकजी हलवाई का बुनियादी बच्चा था, फिर भी एक बदकिस्मत। हलवाई ने कहा कि रहमू को कारोबार में उसकी मदद करनी चाहिए, ताहम रहमू का मशगला सारा दिन दुनिया की कहानियां सुनाना और सुनाना था। उसने कहाँ सुना कि लकड़ी का तोता मियारी तोता जरूर नहीं है, फिर भी एक दूसरी दुनिया का तोता है जो अपने दो शानदार परों को रोशनी में डुबो रहा है। जो कुछ भी होगा वो हसब तवक्को काम करेगा कि हम दूसरे को किसी न किसी तरह से इसकी ज़रूरत थी उसे तोते की पेशकश की जाए। ताहम इन दोनों ने इस बार सीधा इनकार कर दिया, जिस पर किसी को हैरत नहीं हुई। इसकी गज़बनाक कसम खाने ने रहमू की बेयकीनी को इस यकीन में बदल दिया कि शायद ये तोता जादुई तोता है। रहमू तोते को हासिल करने के लिए दिन भर तरह तरह के इंतजामात करता था। काफी सोच विचार के बाद वो इस करारदाद पर पहुंचा कि तोता लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। लकड़ी काटने वाले के घर का हज्म गैर मामूली तौर पर ज्यादा नहीं था। जैसे ही रहमू इसे देखता, शाम की धुंधलाहट में वो दीवार के ऊपर से ज्यादा लंबी छलांग लगाए बगैर तोते का अहाता हासिल कर सकता था। एक शाम जब सब गहरे आराम कर रहे थे, रहमू बाहर चला गया। वो मुहतात अंदाज में टहलता हुआ लकड़हारे के घर पहुंचा। उधर उधर सोचता हुआ वो दीवार पर चढ़ गया। फिर भी जब उसे मुखालिफ सम से नीचे उतरने की जरूरत पड़ी तो इसका पांव फिसल गया और वो जोरदार आवाज के साथ सहम में गिर गया। लकड़ी काटने वाला सहम में 4 टांगों पर पड़ा था। वो आंखें मिलकर बेदार हुआ। जब इसने दोबारा इल्म हासिल किया तो उसने देखा कि एक बाहर का आदमी घर के सहम में सर से पांव तक सियाह लिबास पहने और हर तरफ निकाब ओढ़े खड़ा रहा है। अफराद ने लकड़ियों को डंडों से मारा।